इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है उस भविष्य को दिखाते हुए जहां पर अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और एक्टर्स के फैन उनकी सारी इंडोर्समेंट की गई चीजें खरीद ही नहीं रहे होते। किसी भी फैंस को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी द्वारा किए गए एंडोर्समेंट और एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जिसकी वजह से मार्केटिंग कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा था। वो तो अब अपनी चीजें बेचने के लिए किसी भी सेलिब्रिटी या फिर एक्टर्स को हायर नहीं कर रहे थे, बल्कि ये तो वो समय आ चुका था जहां पर सारे फैंस को अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की वो चीजें पसंद थी जो एकदम खतरनाक हो सकती हैं। यानी कि अगर किसी एक्टर और एक्ट्रेस को बीमारी हो गई तो फैंस को अपने फेवरेट एक्टर की वही बीमारी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, उनके फेवरेट एक्टर किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए तो फैंस भी चाहते थे कि उस तरीके के दर्द वो भी झेले ताकि वो एक प्रॉपर फैन कहलाने लायक हो जाए। इन्हीं सारी चीजों का फायदा अब बड़ी बड़ी कंपनियां उठाने लगी थी। ल्यूकस क्लिनिक नाम की एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इसी काम में मार्केट में सबसे ऊपर थी। यानी कि वो बहुत सारे क्लाइंट जो अपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के लिए वहां पर आया करते थे, तो वो उन सेलिब्रिटीज के बॉडी में जो डिसीज मौजूद है वो उन क्लाइंट्स को दे देते, जिससे कि क्लाइंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाते कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटी अभी किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। और ये पूरी चीजें फैंस को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। ल्यूकस नाम की उस क्लिनिक ने अपनी एक एक्ट्रेस को भी लॉन्च किया था जिसका नाम हैना होता है, और बहुत कम समय में हैना ने काफी सारे लोगों के दिलों पर राज करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे लोग हैना के फैन बनते चले जा रहे थे। शॉकिंग बात तो तब हो गई जब उस कंपनी ने जानबूझकर अपनी एक्ट्रेस हैना को एक बीमारी दिलवा दी। वो एक छोटा सा वायरस होता है जिससे कि हैना इन्फेक्टेड थी। और इन्हीं सारी चीजों के पता चलने के बाद सभी के सभी फैंस जो कि हैना को अपना आइडल मानते थे, वो कितने भी पैसे देने के लिए तैयार होते हैं वायरस को अपने बॉडी में इंजेक्ट करके एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हमें उस कंपनी के अंदर सिड नाम का एक सेल्समैन दिखाया जाता है। सिड अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर था और जितनी भी क्लाइंट्स उसके कंपनी में आते वो उन्हें किसी भी तरीके से कन्विंस कर ही लेता कि तुम्हें ये वायरस अपने बॉडी में डालना चाहिए, जिससे कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। सिड तो अपनी कंपनी के अंदर अलग अलग क्लाइंट से मिलता है जो कि अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की तरह बीमार पड़ना चाहते थे, और चाहे कैसे भी खतरनाक वायरस हो वो अपने बॉडी में इंजेक्ट करा ही लेते। सिड तो उन सारे क्लाइंट्स को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता अपनी एक टीम के साथ। साथ ही साथ वो पूरे टीम का लीडर भी होता है और वहाँ के मैनेजमेंट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से संभालता है। लेकिन सिड की असली सच्चाई तो किसी को नहीं पता थी। दरअसल बात ये होती है कि सिड को काफी पैसों की जरूरत थी और वो बहुत कम समय में ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। इसीलिए जब भी कोई सेलिब्रिटी बीमार पड़ता तो उसके बॉडी से जो भी वायरस एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे सिड क्लाइंट को देने से पहले खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर लेता था। और क्योंकि उस कंपनी में स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे और जब भी कोई एम्प्लॉइज अंदर या बाहर जाता था तो उसकी बॉडी को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि वो कोई वायरस अपने अंदर छुपा कर तो नहीं लेकर जा रहा है। लेकिन सिड खुद मैनेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसके ऊपर कोई शक नहीं करता था। वो हमेशा इसी तरीके से वायरस चुरा कर लेके चले जाता अपने घर की तरफ, और उसके घर पर एक ऐसी पुरानी डिवाइस होती है जिससे कि वो वही वायरस बाहर निकाल लेता। हालांकि ये सिड बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन जब भी वो वायरस अपने बॉडी से निकालता तो वो काफी कमजोर पड़ जाता। अब सिड इसी तरीके से हैना की बॉडी में मौजूद जो वायरस था उसे निकालकर एक स्लॉटर हाउस में चला जाता है जहाँ पर काफी भीड़ हुआ करती थी। दरअसल इस स्लॉटर हाउस के ओनर का नाम बेन था जो कि यहाँ पर मीट तो बेचा करता था, पर साथ ही साथ वो ऐसे वायरसेस की ब्लैक मार्केटिंग भी करता है जो फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। सिड ने जब बेन के पास जाकर हैना के वायरस के बारे में बताया तो बेन उसे मना कर देता है। उसने कहा कि ये वायरस उतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं है जितना फैंस को पसंद आ रहा है, और तो और तुमसे पहले किसी और ने भी आकर मुझे यही वायरस दिया था जिसे खरीदने के बाद मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया। यहाँ सिड नहीं समझ पाता कि सबसे पहले तो उसके पास वायरस आया था, आखिरकार उससे पहले ऐसा कौन है जो कि वायरस की एक्सेसिबिलिटी अपने पास रख रहा है। सिड को तो अब ये बातें जल्द से जल्द पता करनी थी। अब अगले दिन जब सिड जैसे ही अपनी कंपनी में जाता है तो वो थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को पता चल गया था कि उनकी लेबोरेटरी में से थोड़े से वायरस चोरी हो चुके हैं। इसीलिए वो अपने सारे एम्प्लॉइज की जांच पड़ताल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना तो कंफर्म था कि बाहर से आया हुआ कोई भी आदमी यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता। तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि हमारी कंपनी में काम करने वाला कोई एम्प्लॉई ऐसा कर सकता है। इसीलिए अब पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर काफी जांच पड़ताल की जाने लगी। उस कंपनी का सीएफओ अब सीधा सिड को अपने ऑफिस में बुलाता है। हालांकि सीएफओ सिड से पूछ रहा था कि तुम्हें जरा भी आइडिया है जिसने कि हमारी कंपनी में से इतनी बारीकी से वो वायरस चुरा लिए, और पता नहीं वो ये सारे काम कब से करता आ रहा है।
सिड यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि ये काम उसने ही किया है, पर वो उनके सामने एकदम नॉर्मल रहने की एक्टिंग कर रहा था। वो सीएफओ सिड से पूछता भी नहीं क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि सिड ऐसा नहीं कर सकता। अब वो सीएफओ ये सारी बातें भूलकर सिड को एक इम्पोर्टेंट काम देता है। उसने कहा कि तुम हमारी फेमस एक्ट्रेस हैना के पास खुद जाओगे और उसके ब्लड सैंपल्स लेकर आओगे क्योंकि वो एक बहुत ही अनजान बीमारी से ग्रस्त है और उस बीमारी का एक वायरस बनाने पर हमें शायद काफी फायदा होगा। सिड इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही अपने इस काम को करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि बात ये थी कि सिड खुद हैना को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। साथ ही साथ सिड को नाइटमेयर्स भी आते थे हैना के और वो उसके साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन्स भी इमेजिन करता था। फिलहाल के लिए सिड सीधा ट्रेवल करते हुए हैना के घर पर चला जाता है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट मौजूद थी। वहाँ का एंट्रेंस बहुत ही ब्यूटीफुल था और हैना फिलहाल के लिए अपने बेड पर सोई हुई थी। हैना के आंख पर पट्टी बांधी गई होती है और वो बेहोश थी ताकि ब्लड निकालते समय उसे कोई भी दर्द ना महसूस हो। सिड तुरंत ही अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर आ जाता है और उसके पास इंजेक्शन लेके ब्लड निकालने लगता है। यहाँ सिड खुद को कैसे भी कंट्रोल कर रहा था क्योंकि हैना की लिप्स देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक फील कर रहा होता है। अगर वो उसे मौका मिलता तो वो हैना के साथ पता नहीं क्या कर लेता, लेकिन वो खुद को संभालता है और कैसे भी उसका थोड़ा सा ब्लड निकालता है। ब्लड निकाल कर वो उसे एक सेफ केस में बंद कर देता है, जिससे कि हैना के असिस्टेंट ने कंफर्म किया और फिर सिड उसे लेकर बाहर की तरफ चला गया। लेकिन सिड को पता था कि अगर उसने ये वायरस कंपनी में जमा किया तो इस बार सिक्योरिटी डबल हो सकती थी, इसीलिए उसने जल्द से जल्द एक वॉशरूम में जाकर उस ब्लड को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कुछ समय बाद ही सिड के बॉडी में एकदम वीकनेसेस आने लगी। वो नहीं समझ पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। ये तो एक नॉर्मल ब्लड है जो उसकी फेवरेट सेलिब्रिटी का था। बात इतनी बिगड़ गई कि सिड ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने कंपनी के अंदर, इसीलिए वो जल्द से जल्द कोशिश करता है कि अपने घर पर चला जाए। घर पर पहुंचते ही सिड ने वो पूरा ब्लड बाहर निकाल लिया था और वहीं पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। सिड बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर उसके साथ ऐसे अचानक क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले उसने कई सारे सेलिब्रिटीज के ब्लड और वायरसेस अपने बॉडी में छुपाए थे, जिससे कि वो अपनी मशीन से वापस बाहर निकाल लेता। पर वो नोटिस करता है कि अब तो उसकी मशीन भी ठीक से चल नहीं रही है, जिसकी वजह से वो ब्लड अब पूरी तरीके से निकाल नहीं पा रहा होता। सिड जब यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करके टीवी देखने के लिए जाता है तो उसे एक शॉकिंग न्यूज पता चली। दरअसल बात ये होती है कि हैना की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से अब पूरे मार्केट के अंदर हलचल मच चुकी होती है, क्योंकि हैना इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी और उसके सारे फैंस ने बगावत कर दी होती है। यहाँ तक कि वो सारे फैंस अब चाहते थे कि जिस वायरस से हैना इन्फेक्टेड थी उन्हें वो वायरस मिल जाए और वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाए। सिड फिलहाल के लिए ट्रेवल करता हुआ बेन के पास चला जाता है, जिसके शॉप के सामने कई सारे फैंस मौजूद थे। वो फैंस सिड को देखकर पहचान लेते हैं कि तुम उसी कंपनी के लिए काम करते हो ना, तो हमें अपनी सेलिब्रिटी की बॉडी दे दो जिससे कि हम खा सकें, जिससे जो वायरस हैना को हुआ था वो उन्हें भी हो जाए। सिड ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि ये फैंस तो पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। वो जल्द से जल्द अब अंदर गया और बेन को अपनी सारी बातें बताई कि किस तरीके से उसने हैना की ब्लड सैंपल्स अपने बॉडी में डाले और अब वो उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है जिससे हैना थी। सिड की पूरी बॉडी का कलर एकदम उसी वायरस से चेंज होने लगता है। जब ये सारी बातें बेन को पता चली तो वो कहने लगा कि तुम्हें अब बहुत ही शांतिपूर्वक काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक मार्केट में हैना की बॉडी में जो वायरस मौजूद था उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे बॉडी में भी वही वायरस है तो तुम्हें मार कर एक बलि का बकरा बना दिया जाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें जितना सीक्रेट हो सके उतना रखो। हालांकि सिड के पास अभी भी वो सारे ब्लड्स मौजूद हैं जो कि उसने हैना की बॉडी में से एक्सट्रैक्ट किया था, पर अब उसे समझता नहीं कि आखिरकार वो क्या करे, तो वो बेन से यही हेल्प मांगता है कि वो उसकी मशीन को ठीक करने में मदद करे। एटलीस्ट वो सारे के सारे वायरस अपने बॉडी में से निकाल पाएगा। लेकिन अब यहाँ ल्यूकस क्लिनिक नाम की वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने की एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हैना के साथ साइन किया था, उसने उसके मरने का फायदा उठाया और नकली वायरसेस बेचने लगे। यहाँ तक कि फैंस बिना कुछ सोचे समझे उस वायरस को खरीदने भी लग जाते हैं, पर फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन वाले असली वायरस के तलाश में थे और अब कहीं न कहीं जाकर उन्हें सिड के ऊपर भी शक होने लगा था। इसीलिए सिड अब अंडरग्राउंड हो गया और बेन के साथ एक सीक्रेट जगह पर चला गया। बेन तो अब उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और एक ऐसी सीक्रेट जगह पर लेके जाता है जहां पर वो अपनी ब्लैक मार्केट की ट्रेडिंग किया करता था। अंदर लेके जाने के बाद बेन सिड की मुलाकात लेविन नाम के एक लड़के से कराता है,
दरअसल बेन लेविन के साथ ही मिलकर ये सारी ब्लैक मार्केटिंग किया करता था। अब जब यहाँ लेविन को सारी चीजों के बारे में पता चला कि सिड बॉडी में से वायरस निकालना चाहता है, तो उनके पास वैसी एडवांस मशीन्स भी मौजूद थी। लेविन ने जब सिड की मशीन देखी तो वो कहने लगा कि ये आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी मशीन से तुम्हारी हेल्प करूं, तो मुझे तुम्हारा कुछ ब्लड सैंपल चाहिए जिससे कि मैं अपने लिए यूज कर सकूं। सिड ये सुनने के बाद एकदम से रिफ्यूज कर देता है इस प्लान को और वहां से जाने लगता है। पर अब होना क्या था, वो बेन के इलाके में है। बेन और लेविन उससे बहुत ज्यादा जबरदस्ती करते हैं और उसे वहीं बिठाकर उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो इसीलिए ताकि वो लोग ब्लैक मार्केट में उसे बेच सकें। सिड यहाँ पर लाचार बैठा हुआ था और वो कुछ कर भी नहीं सकता इन लोगों के बीच। बेन ने तो यहाँ पर सिड की थोड़ी सी स्किन भी निकाल ली होती है अपने वायरस के एंटीडोट बनाने के लिए, और वो इसे ब्लैक मार्केट में काफी पैसों में बेचेगा। अब यहाँ बेन के लिए सिड का काम खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वो उससे सड़क पर फेंक देता है जिससे कि वो यहाँ वहाँ भटकता रहे। सिड अब वहाँ से कैसे भी ट्रेवल करता हुआ एक रेस्टोरेंट में गया क्योंकि उसे काफी भूख लग रही थी। सिड जैसे ही खाने के लिए कुछ मांगता है तभी उसके पास 2 एजेंट्स आ गए। वो उसे बहुत घूर कर देखने लगे और अगले ही मोमेंट में सिड को किडनैप करके अपने साथ लेकर चले गए। सिड नहीं समझ पाता कि आखिर ये लोग उसे क्या समझ कर रखे हैं। कोई उसका किसी भी तरीके से यूज कर ले रहा है जैसे कि उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। अब सिड के सामने हैना का डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट मौजूद थी। वो डॉक्टर अच्छी तरीके से सिड की बॉडी को एग्जामिन करता है और उसके अंदर मौजूद वायरस को कंफर्म करता है कि ये वायरस वही है जिससे कि हैना इन्फेक्टेड हुई थी। यानी कि सिड ने जानबूझकर हैना के ब्लड को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, और अब सिड के बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वही सेम हैना के भी हुए थे। अब सिड को एक कमरे के अंदर भेज दिया जाता है जहां पर और कोई नहीं बल्कि हैना मौजूद थी। यानी कि वो जिंदा होती है पर उसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। हैना के अंदर जो वायरस होता है वो तो दिन प्रतिदिन काफी अपग्रेड होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद हैना की असिस्टेंट सिड से कुछ बातें करने लग जाती है। वो उसे समझा रही थी कि हैना को जो वायरस इस वक्त हुआ है, वो बता रही थी कि हैना को जो वायरस पहले था वो एकदम नॉर्मल होता है और उससे कुछ डैमेज भी नहीं होता था, लेकिन अभी जो वायरस उसके बॉडी में है वो कई साल पहले भी इंक्लूड किया गया था, जिससे कि हैना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। और ये सारी चीजें किसी ने बिना परमिशन की होती हैं, जिस वजह से हमें डर था कि कहीं वो सस्पेक्टेड लोग वापस से उसके बॉडी में वायरस ना डाल दे। इसीलिए उन लोगों ने हैना की डेथ का बहाना बनाया और हैना को यहाँ पर लेकर आ गए एकदम सिक्योरिटी के साथ। हैना की असिस्टेंट कहती है कि ल्यूकस कंपनी में से ही मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जिन्होंने जानबूझकर हैना के साथ ऐसा किया था, इसीलिए वो सिड से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करे। उन्हें ये जानना होगा कि ये किसने किया। अब यहाँ डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर सिड को कुछ दवाइयाँ देता है जिससे कि वो अपने ऊपर होने वाले वायरस के असर को थोड़ा सा कम कर सकता था। डॉक्टर ने तो ये रिवील किया कि वो भी हैना का बहुत बड़ा फैन है। उस डॉक्टर ने तो अपने हाथों को दिखाया कि किस तरीके से उसने मल्टीपल वायरस अपने बॉडी में इंजेक्ट किए थे, लेकिन ये वो वायरस होते हैं जो बॉडी के ऊपर ज्यादा हार्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पर तो सिड पूरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि उसने जब वायरस अपनी बॉडी में डाला तो ये वो वायरस था जो कि सच में नुकसान पहुंचाता है। अब सोते समय सिड के मुंह से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। वो तो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसीलिए छत के ऊपर जाकर फ्रेश एयर लेता है। लेकिन सिड ने देखा कि कहीं न कहीं उसी की तरह हैना भी सो नहीं पा रही है। अब अगले दिन सारी चीजें क्लियर होने के बाद सिड चला गया था अपनी कंपनी में। वहां पर तो अब सिक्योरिटीज काफी बढ़ा दी गई थी और उन लोगों की भी जांच की जा रही होती है जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हालांकि सिड जब वहां पर गया तो वो सभी कहने लगे कि उन्हें डेरेक नाम के एक मैनेजमेंट एम्प्लॉय के ऊपर शक है, जो कि सिड का बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था। लेकिन सिड साफ साफ मना कर देता है कि वो डेरेक नाम के किसी को भी नहीं जानता, जिसके बाद वो सीधा वहां से कहीं दूर चला गया। जिसके बाद वो सीधा आ जाता है बेन नाम के उसी मार्केट ट्रेडर के पास, जिसने कि कुछ समय पहले सिड के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और उसके ब्लड सैंपल्स भी अपने फायदे के लिए ले लिए थे। सिड ने तो अब बेन को बहुत बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो उसका एक तरीके से दुश्मन बन चुका होता है। हालांकि वो दोनों एक रूम में चले गए थे, पर बेन फिर भी सिड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने तो सिड को बहुत ज्यादा मारा और नीचे की तरफ फेंक दिया। बेन इतना ज्यादा निर्दयी होता है कि उसने फिर सिड के बॉडी से वो ब्लड निकाल दिया, जिससे कि वो शायद ब्लैक मार्केट में फिर बेचेगा। लेकिन बेन सिड को सिर्फ इतना बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। सिड हालांकि इन सारी बातों के बारे में काफी सोचता है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड डेरेक के पास गया। वो उसके घर पर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन करने लगा। लेकिन उस जगह पर उसे एक छोटी सी चिप मिल गई जो उसी मशीन की होती है
जो सिड की पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। सिड उस चिप को लेकर तुरंत ही अपनी मशीन के पास आया और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा ताकि वो वायरस को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करे और उसे अपनी बॉडी से निकाल ले। इतने कम समय में सिड ने वायरस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें हैना की उस डॉक्टर को दिखाया गया जिसने काफी सारी चीजें पता की थी उस वायरस के बारे में और हैना किस तरीके से इन्फेक्टेड हुई इसके बारे में भी अंदाजा लगाया था। हैना का डॉक्टर साफ साफ कहता है कि मुझे लगता है कि इन चीजों का रिलेशन ल्यूकस क्लिनिक से नहीं बल्कि उनके अपोजिट में काम करने वाली वेल्स नाम की कंपनी के थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से ट्राई कर रहे थे कि ल्यूकस कंपनी को पीछे छोड़ने का और उसके लिए जो भी टेक्निक अप्लाई करनी पड़े वो ऐसा करेंगे। वेल्स कंपनी ने जरूर मार्केट में कुछ ऐसे अफवाहें फैलाई होंगी जिससे कि फैंस एकदम से डिस्टर्ब हो गए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो वायरस हैना की बॉडी में मौजूद है वो एक सीवियर वायरस है, यानी कि वो हैना को काफी जवान बनाकर रखता है। इस वजह से कई सारे फैंस का क्रेज बढ़ गया उस वायरस को अपने बॉडी में इंक्लूड करने के लिए। फैंस बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये तो सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है जो कि उनकी जान भी ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया गया कि सिड की हालत पहले से काफी खराब होती जा रही है। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसे चलने के लिए भी नहीं होता, लेकिन एक चीज उसके लिए बिल्कुल कम नहीं होती और वो था हैना के लिए उसका प्यार। वो अपने आप को हैना का सबसे बड़ा फैन मानता था और साथ ही साथ उससे प्यार भी करता था। तो एक दिन सारे रिस्ट्रिक्शंस को क्रॉस करते हुए सिड चला गया होता है हैना के रूम के अंदर। वो उसे देखने लगा और इस बार हैना ने आंखों पर पट्टी बांधी नहीं होती। हैना को तो समय समय पर खून की उल्टियां होती रहती और वो उसके पूरे बिस्तर पर फैली थी। सिड हैना को इतने पास से पहली बार देख रहा था और वो उसे टच करने के लिए गया, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से हैना जग जाती है और फिर उसे वॉमिटिंग होने लगती है। हैना की असिस्टेंट वहां पर आ गई और उसने जल्द से जल्द सिड को यहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि उसकी तबीयत अब खराब हो रही होती है। सिड भी किसी भी हालत में बाहर की तरफ निकलता है, पर अब उसके सामने बहुत सारे एजेंट्स आ चुके थे जो हैना की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। उन एजेंट्स ने अब सिड को बहुत बुरी तरीके से पकड़ा और एक चैम्बर के अंदर बंद कर दिया। वो सभी समझ रहे थे कि हैना की जो भी हालत हुई है वो सिड की वजह से हुई है, इसीलिए वो अब सिड की वीडियोग्राफी और उसकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में बताने लगे कि यही वो कल्प्रिट है जिसने की हैना की मृत्यु करवाई और उसे एक खतरनाक वायरस से इंजेक्ट कर दिया। यानी कि यहाँ कहानी बदलने की पूरी कोशिश की जा रही होती है और फिर हमें पता चला कि ये सारे एजेंट्स वेल्स कंपनी के ही हैं जो अपने सबूत मिटाना चाहती है। उन एजेंट्स ने तो हैना की उस डॉक्टर को भी खत्म कर दिया था क्योंकि उसे सारे राज के बारे में पता चल चुका होता है और अब यहाँ रूम के अंदर कैद रहने के कारण सिड की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। सिड को तो एक प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जा रहा था कि उसने एक बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है और अब वेल्स कंपनी ने जो स्टोरी क्रिएट की थी उसकी वजह से हैना के सारे फैंस सिड के अगेंस्ट हो गए थे। अगर सिड इस तरीके से बाहर चला गया तो हैना के फैंस उसे पकड़कर जान से मार देंगे, इसीलिए अब सिड को कहा जा रहा था कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी। सिड इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि हर समय पर उसे उल्टियां ही हुआ करती और उसकी पूरी बॉडी पर धब्बे बनने लगे थे जो ऑब्वियसली खतरनाक वायरस के सिम्टम्स हैं। एक दिन अब सिड से मिलने के लिए लेविस नाम का वही आदमी आया था। हालांकि लेविस जब इंटर कर रहा है तो उसे बेड के ऊपर सिड दिखाई नहीं दे रहा था। उसे क्या पता था कि सिड पूरी कोशिश करने वाला है यहाँ से भागने के लिए। जैसे ही लेविस बेड के पास आता है तो सिड ने उसके ऊपर कूदकर एक नीडल उसके आंख में घुसा दी थी जिससे कि लेविस वहीं पर मारा गया। दरवाजा खुला होने के कारण सिड सीधा बाहर निकलता है और उन एजेंट से बचते हुए आगे जाता है। उसने तो वहां पर काम करने वाले एक स्टाफ को हॉस्टेज बना दिया था और उसी की मदद से वो जल्द से जल्द बाहर निकल गया। हैना के एजेंट्स भी इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर पाते। अब यहाँ सिड सीधा निकलते हुए एक सेफ जगह पर आ जाता है और उसे वेल्स कंपनी के सीईओ का कॉल आता है। तब जाकर हमें इस पूरे प्लान के बारे में पता चला कि किस तरीके से वेल्स कंपनी ने अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए और अपने सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए ये चीजें की होती हैं। उन्होंने तो सबसे पहले सिड के दोस्त डेरेक को अपनी तरफ कर लिया और ल्यूकस क्लिनिक जिसके अंदर वो सभी काम किया करते थे उसकी इंफॉर्मेशन वेल्स कंपनी को ट्रांसफर करने की बात कही। डेरेक इस बात के लिए मान जाता है, पर अब उन्हें ऐसा वायरस सामने लाना था जो सच में किसी को इन्फेक्ट करे। इसीलिए द वेल्स कंपनी ने एक ऐसा वायरस बनाया जो कि कुछ समय तक ही काफी हार्मफुल हो, बाद में वो एकदम नॉर्मल हो जाए। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेकार तरीके से अनसक्सेसफुल हो गया और जब उन्होंने हैना की बॉडी में वो वायरस इंजेक्ट किया तो वो बढ़ता ही चला गया। सिड की नसीब बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उसने उसी वक्त वो वायरस अपने बॉडी में डाला, सिर्फ और सिर्फ ये समझकर कि उसे भी प्लेजर मिलेगा अपनी फेवरेट एक्ट्रेस जैसा।
लेकिन अब वेल्स कंपनी पब्लिकली ये अपील भी नहीं कर सकती कि ये वायरस उन्होंने हैना को दिया है। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी ट्रीटमेंट करके टेम्परेरी समय के लिए हैना की जान बचा ली होती है, पर वो इससे भी ज्यादा हैना के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे। सिड भी अब एकदम चौंक गया था क्योंकि वो भी अब कुछ नहीं कर सकता और अब तो ल्यूकस क्लिनिक भी उसके बारे में जान चुकी है, तो वो उसे जॉब पर वापस नहीं रखेगी। इसीलिए अब सिड ने वेल्स कंपनी के सीईओ के सामने एक बहुत ही अच्छा आइडिया रखा। उसने कहा कि आप हैना के एक एआई सिस्टम को बना लो जिसके अंदर सिर्फ हम हैना की आवाजें डालेंगे और बाकी सारी चीजें एआई की मदद से होंगी। और उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे कि सिर्फ इंसान की बॉडी को ही जिंदा रखा जा सकता था। अगर वो ऐसा करे तो फैंस को पता ही नहीं चलेगा कि हैना मरी भी है कि नहीं। ये चीजें वेल्स कंपनी के सीईओ को काफी पसंद आती हैं, इसीलिए वो ये काम करने के लिए रेडी हो गई थी। सिड के इतने अच्छे आइडिया के कारण अब वेल्स कंपनी के सीईओ ने उसे अपना सीनियर टेक्नीशियन रख लिया था, यानी वो फुल टाइम वेल्स कंपनी में काम करेगा। हैना के एआई सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाता है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगी थी। सारे के सारे फैंस वापस से हैना को अच्छी तरीके से अपना आइडल मानने लगे थे। और अब हमें एक चैम्बर के अंदर हैना की बॉडी को दिखाया जाता है जिसे कि प्रिजर्व करके रखा गया था और अब तक उसकी हार्ट बीट होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। सीडी सारी की सारी चीजें हैंडल किया करता था और अब रूम के अंदर जब कोई नहीं होता तो वो जाकर डायरेक्टली हैना के हाथ पर एक कट लगाता है और उसके ब्लड को पीने लगता है। यानी कि सिड चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के बॉडी में जो भी मौजूद था उसे वो एक्सपीरियंस करके मरना चाहता था। और हमारी ये कंफ्यूज कर देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।